दोस्तों, हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अभी हाल ही में चर्चा का विषय रहा है और उसके रेफरेंस में मैं बता दूं, बहुत उस पर राजनीतिक रूप से बहस भी हुई है और हमारे ऐतिहासिक संदर्भ में भी है। दरअसल हुआ क्या था कि अभी एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें सोनिया गांधी जी भी पार्टिसिपेट कर रही थी और उसमें वंदे मातरम का गायन किया जा रहा था। वंदे मातरम, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा राष्ट्रीय गीत है और सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम, तो ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। और इस गीत को लेकर के विवाद शुरू कब हुआ? जब कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने इसको बीच में रोक दिया। पूर्व अध्यक्ष हैं, इसको बीच में रोक दिया। बीच में रोक इसलिए दिया कि उन्होंने कहा 2 पैराग्राफ हो गए, अब आप इसको मत गाइए। तो इसको लेकर के जब बीच में रोक दिया गया तो फिर उनको बीजेपी ने घेरा और इसके साथ में ही पूरे देश में बीजेपी शासित राज्यों में जो है इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। लखनऊ में भी जो है बीजेपी युवा मोर्चा ने मशाल मार्च किया। काफी कुल मिलाकर के राजनीतिक विवाद हुआ। तो अब इसके संदर्भ में समझना ये जरूरी है कि आखिर मैटर क्या है। दरअसल कांग्रेस का जो कहना है, उन्होंने अपना स्पष्टीकरण सफाई दी। उनका कहना है कि भैया, हमारा जो ऐतिहासिक आधार है इसके आधार पर हमने रोका। अब ऐतिहासिक आधार क्या है? ऐतिहासिक आधार दरअसल कांग्रेस का ये है कि 1937 में 1937 में कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जा रहा था और उसमें वंदे मातरम के स्टार्टिंग के 2 ही पैराग्राफ गाए थे और उसका बेस ये माना गया था कि भाई चूंकि आगे के जो पैराग्राफ्स हैं उनमें हिंदू प्रतीकों और देवी देवताओं का नाम, इस वजह से अन्य जो समुदाय हैं उनकी भावनाएं हो सकता है आहत हो, तो इस वजह से उसको गाना उचित नहीं होगा। सॉरी, तो इस वजह से गाना सही नहीं होगा और उसको क्या कर दिया गया? रोक दिया गया था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई, जब हम संविधान संशोधन कर रहे हैं, संविधान में हमने 107 संशोधन कर दिए, इसके साथ में ही हर लेवल पर चेंजमेंट आ रहा है आधुनिक समय के हिसाब से, तो क्या हम 1937 के काल को दोहराएं जब लीग अपने चरम अवस्था पर थी, मुस्लिम लीग, और उस दबाव में हम बात कर रहे थे। अब हम 80 वर्ष हो चुके हैं आज़ादी के और अभी भी हम उसी दबाव में, मुस्लिम लीग के दबाव में जो है अपने राष्ट्रीय गीत के साथ कंप्रोमाइज करें। तो कुल मिलाकर के ये सोचने का विषय है और आप लोग भी अपनी राय दीजिए इस पर कि क्या ये उचित है कि उसके 2 ही पैराग्राफ स्टार्टिंग के गाए जाएं या पूरा जो राष्ट्रगीत है